अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार आता है और हमेशा हम हाँ बोलते हैं, बट लोग को लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोला जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसा है कि इम्पॉसिबल नहीं है, बट यस मुश्किल हो सकती है अगर आपकी प्लानिंग, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही ना हो। सो देखिए, आज हो चुके हैं 17 जैन और 15-17 से हर किसी के एग्जाम स्टार्ट है फेब में, ठीक है। सो अगर आप ऑन एवरेज देखोगे आपको लगेगा कि आपके पास 1 मंथ है, बट आपको ही पता है 1 मंथ नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने लगते हो 10 दिन पहले से। क्या अभी से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, चाहे किसी सब्जेक्ट में कितना भी गैप हो, लेकिन अभी आप हर सब्जेक्ट को दीजिए। सो आज हम आपको बताने वाले हैं, देखो पहली चीज तो 10 दिन हटा दो, सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारे पास 20 से 21 दिन है। और अगर तुम पहली बात की वीडियो तभी देखो अगर तुम्हारे मन में है कि हाँ मुझे करना है ना, आई विल टेक दिस चैलेंज बिकॉज आई विल गिव यू टारगेट। और वो इजी नहीं होगा, जो भी प्लानिंग जो भी चीज हम बताएंगे तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें 12-15 घंटे बैठना पड़ेगा, ठीक है। उससे कम में नहीं हो रहा है। सो इफ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू गिव 12-15 आवर्स, don't watch this video, it's of no use, trust me, it's of no use for you. Okay, so let's talk about कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली चीज, अभी तुम्हारे पास जो पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है, वो ये होना चाहिए। देखो एक बहुत बेसिक सा हम प्लान लेके आए हैं कि सबसे पहली चीज है कि आप अपने दिमाग से एक चीज हटा दो कि आपको फुल सिलेबस कवर करना है। ट्रस्ट मी, अभी के लिए हटाओ, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि नहीं कवर करना है, बट पहले एकदम सोच लो कि मुझे ना पास होने के लिए पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं पूरा साल पढ़े नहीं होते और वो सोचते फुल सिलेबस कवर करेंगे और उसके चक्कर में उनकी कंपार्टमेंट आती फेल आती। सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा कि अगर आप अभी तक आपके गंदे मार्क्स आते हैं तो आपको कंपार्टमेंट आपको पास होना है, ठीक है। देखो करने को एक सिंपल सी बात बताएं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करनी ही पड़ेगी, तुम्हें सैंपल पर करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें करनी है। पहली चीज ये दिमाग में बिठाओ, कर लोगे, ट्रस्ट मी, अगर स्मार्ट तरीके से जाओ तो, ठीक है, उल्टा रास्ता ना पकड़ो तो। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है? क्या पीवाईक्यूज सब्स्टिट्यूट है कॉन्सेप्ट समझने का? नहीं। क्या सैंपल पर सब्स्टिट्यूट है पीवाईक्यूज का? नहीं, ठीक है। तो करना तीनों चीजें, बस अब इसी को अपने को स्मार्टली मैनेज करना है। स्मार्टली आप कैसे मैनेज करोगे? देखो एक बहुत सिंपल सी चीज है, इस वक्त जो बच्चे हैं अलग अलग स्टेजेस में हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ी प्रिपरेशन कर चुके हैं, कुछ आपके एकदम ही बुक कॉपी नहीं खोले हैं, बट जितने भी बच्चे हैं सब पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, ठीक है। आप एक सिंपल सा काम करो कि सबसे पहले आप 7-5-5+5 में इस डेज को ब्रेक कर दो। 7-7-5-5-3, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? आप इसको 3 हफ्ते नहीं लोगे, आप इसको 1 हफ्ता प्लस 5 दिन प्लस 5 दिन प्लस 3 दिन या फिर 5-5+7 में ब्रेक करोगे। व्हाई एम आई सेइंग दिस? ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, देखो फिजिक्स में सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आती है, फिजिक्स में अच्छे कंपार्टमेंट आती है, जिनकी केमिस्ट्री में 95 आए हैं, जिनके आपके बायो में 90+98 जाते हैं, उसमें भी आ जाती है। तो आप क्या करोगे, जो आपका वीक 1 टारगेट होगा, वीक 1 में आप टारगेट करोगे कि आप फिजिक्स के इजी से इजी चैप्टर उठाओ, ठीक है। आप किसी भी स्टेज पे हो, आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, टॉपर हो, तो भी आपको फिजिक्स का वीक 1 में इजीएस्ट चैप्टर पिक करना है। केमिस्ट्री का मॉडरेट उठा लो, बायो का टफ वाला कर लो। बायो के टफ की अगर हम बात करें तो आप इसमें आप जेनेटिक्स उठा लो, ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि फिजिक्स में आप इजी कैसे समझो, कौन सा इजी है भाई, सबसे पहले तुमको बुक 2 टारगेट करनी है, ठीक है। एकदम छोटे छोटे चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है, मतलब तुम अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे भी ना, तुमको लगेगा ओ माय गॉड इतने छोटे सिलेबस से इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको बिलीवेबल नहीं लगता है, बट आपको यही करना है कि वीक 1 में आपको फिजिक्स का इजी चैप्टर टारगेट करना है, केमिस्ट्री का मॉडरेट रखो, इसका टफ रखो। क्योंकि अगर तुमने एक साथ हर सब्जेक्ट का टफ टारगेट कर लिया, वही रो दोगे, पहले हफ्ते में तुम्हारा चैलेंज हो जाएगा खराब। वीक 2 में क्या करो, तुम फिजिक्स का मॉडरेट उठा लो। देखो फिजिक्स में तुमको इजी से मॉडरेट से टफ में जाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि केमिस्ट्री में तुम्हें मॉडरेट से टफ से इजी में जाना है, बायो में तुमको टफ से इजी से मॉडरेट में जाना है, ठीक है। ये एक सिस्टम अगर तुम लगा लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब अगर हम बायो में बात करें, इजी में तुम्हारी ये यूनिट हो जाएगी तुम्हारी इकोलॉजी, ठीक है। या फिर जब तुम फिजिक्स का टफ वाला पोर्शन लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी मान लो तुमको टफ लग रहा है, तब तुम इकोलॉजी उठा लो। ये सबसे छोटी, सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग है और इसमें लिमिटेड रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री में बात कर लें, केमिस्ट्री में हम बोलेंगे ना तुमको ऑर्गेनिक कर डालो सबसे पहले, भले ही तुमको इजी लगती हो ऑर्गेनिक,
ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक क्या होता है, तुमको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक यू कैन नॉट प्रिपेयर लास्ट मोमेंट। ओके, सो इसको तुम शुरू कर दो डेली। देखो कुछ चीजों को, ये तो हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका, ठीक है। अब देखो करना क्या है, क्या करोगे, इसी चैनल पे वन शॉट्स पड़े हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर हम तुमको बोल रहे हैं उसके वन शॉट पकड़ो, ठीक है। जो भी चैप्टर डिसाइड करो, इस चैनल पे सारे वन शॉट है। इट शुड बी फॉलोड बाय एमसीक्यू, इट शुड बी फॉलोड बाय पीवाईक्यूज। ये इतना अगर हो रहा है तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसी में जो टफ चीजें हैं जो तुम बार बार भूल रहे हो, देखो कोई भी तुम पोर्शन करोगे, कोई भी तुम चैप्टर करोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो नहीं होंगी, ठीक है। तो तुम कंप्लीट भी मार्क नहीं कर पाओगे कि हाँ चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ है। तो उसको क्या करो, उसको अलग से एक पेज पे लिख लो कि हाँ ये मेरा टॉपिक है, नहीं हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हम बता रहे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ होगा जहां पे तुम स्टक कर जाओगे, उस पर पड़े नहीं रहना है, उसको छोड़ देना है, उसको लिख के छोड़ना है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे, मैंने जो 7 + 5 5 5 बोला था, ये देखो इतने दिन बाद फिर ये तुम्हारा लास्ट के 2-3 दिन बचेगा। इन 3 दिन में उन टॉपिक की स्पेसिफिक आप टीचर चेंज कर दो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी कर दो, या टीचर से डाउट पूछ लो। उन 3 पे एकदम अच्छा खासा मेहनत कर लो, और ये लास्ट 3 डेज पे अपने मॉक टेस्ट और 3 सैंपल पेपर, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ऐसे करके आप सैंपल पर लगा सकते हो। या फिर यहाँ पे ये 7 का ब्रेक के बाद जो एक दिन आएगा, एक सैंपल पेपर, यहाँ एक सैंपल पर, यहाँ एक सैंपल पर, ठीक है। सो पॉइंट इज, ये देखो 21 डेज का जो मेरा चैलेंज का जो पूरा ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का प्लान था, वो बस इतना सा था कि प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कैन नॉट पिक टफ 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 टफ, ठीक है। टफ, मॉडरेट, इजी को मिक्स करके बनाओ, और 21 डेज को तुम अपना 17 to 18 डेज ही समझो, ठीक है। और बाकी जो है इस चैनल पे तुम जाओगे, तुम्हें पूरी हेल्प है, पूरे कंटेंट है, ठीक है। तुम इसी प्लेलिस्ट में चले जाओगे, मेरे पूरे वन शॉट्स पड़े हैं बायो के, ठीक है। तो तुम वहां से देख लो। ये देखो लाइव क्लासेस टीचर्स की चली रही है, एमसीक्यू पीवाईक्यू चल ही रहा है। दिन में वन शॉट देख के आओ, तुमको बहुत सिंपल सा प्लान बता रहे हैं, दिन में वन शॉट देख के आओ, शाम में यहाँ पे एमसीक्यू टीचर फुल सिलेबस का करा रहे हैं, प्रैक्टिस करो 1 घंटे, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, 1-1 घंटे के लेक्चर तुम्हारे चल रहे हैं, ठीक है। तो यही है, और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी हम और भी तुमको नेक्स्ट टाइम नहीं होगा तो एक हम मॉडल बना के ले आ देंगे कि डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके 21 का, इफ यू वांट तो हम टेलीग्राम पे बना के भेज देंगे, ठीक है, कि जिसमें सारे चैप्टर्स मिक्स होंगे। ओके, बट ये क्या है ना, थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, हर स्टेज पे बच्चे अलग अलग होते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट क्रिएटेड। और बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए, इस चैनल पे सारे कंटेंट है, सारे मटेरियल है। ऑल्सो अगर तुम कोई भी लेक्चर ओपन कर लोगे, सपोज आई एम ओपनिंग दिस लेक्चर, अभी मैंने आज इसमें बहुत अच्छे से इकोलॉजी के एमसीक्यूज कराए हैं, आज ही कराए, ठीक है, मतलब आज मतलब कल। ये देखो ये इकोलॉजी के कराए थे मैंने, मोस्ट रिपीटेड। ये देखो इसी के तुम इसमें जाओगे, तुमको यहीं पे मिल जाएगा स्टडी मटेरियल डाउनलोड, ठीक है। इससे तुम डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। सो चलो बाय बाय, टेक केयर, और इफ यू नीड सच मोर वीडियोस प्लीज लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, शपथ खा लो, 21 दिन जी जान लगा दो अपनी, बट कर डालो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है 21 दिन में, ठीक है। चलो बाय।